गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 10/1/22, क्लास 10th, सब्जेक्ट SST, इकोनॉमिक्स चैप्टर भारत में कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, भारत में कृषि रोजगार का मुख्य साधन है, इस पर एक नोट लिखें। उत्तर, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत है। 2014-15 में कार्यशील जनसंख्या का 46.2% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ। मतलब कि जो कृषि जो है, खेती, ये हमारी अर्थव्यवस्था में और लोगों को रोजगार देने का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 2, भारत के मुख्य भूमि सुधार कौन से हैं? कोई एक लिखो। तो मुख्य भूमि सुधार हैं जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, काश्तकारी प्रथा में सुधार, भूमि की जोतों पर उच्चतम सीमा का निर्धारण, भूमि की पूरे देश में चकबंदी की गई है, सहकारी खेती, भूदान यज्ञ का आरंभ। तो इसमें से आपने कोई एक पॉइंट लिखना है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति से आशय कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं तथा चावल के उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि में अधिक उपज वाले बीजों के प्रयोग की नई तकनीक अपनाने के कारण संभव हुई। तो कृषि हरित क्रांति से क्या भाव है कि जो हमारे देश में जब हरित क्रांति का वर्ष था तो उस समय गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये कैसे संभव हुई थी? क्योंकि हमने अधिक उपज वाले बीज और नई तकनीक का प्रयोग किया था, इसीलिए ये वृद्धि हुई थी। प्रश्न नंबर 4, हरित क्रांति भारत की खाद्य समस्या, खाद्य मीन्स खाने पीने की सामग्री, समस्या के समाधान में किस प्रकार सहायक हुई है? उत्तर है, हरित क्रांति के कारण 1967 और 68 उसके बाद के वर्षों में फसलों के उत्पादन में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 1967-68 में, जिसे हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है, अनाज का उत्पादन बढ़कर 950 लाख टन हो गया। कितना हो गया था? 950 लाख टन। ठीक है, हो गया था। और 2017-18 में अनाज का उत्पादन 2775 लाख टन था। तो मतलब ये वृद्धि हो रही है हरित क्रांति के कारण, क्योंकि हमने नई नई तकनीक, अच्छी खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है और ज़्यादा फसल देने वाले बीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आपने ये प्रश्न कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।